गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 8वां क्लास में सबको है ना। आज संडे है तो थोड़ी सी मस्ती मिजाज के साथ शुरू करते हैं। एक नया मतलब हम लोग का इंटरेक्टिव करने के लिए एक होता है ना कि मन में डर है, भय है, किसी के सामने बातचीत करने में थोड़ा सा हिचक है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हमने सोचा है कि 15 मिनट 20 मिनट का एक क्लास लिया जाए जिसमें बच्चे अपने बारे में अपने अपना इंट्रो देंगे, तो उससे रिलेटेड, उसके जीवन से रिलेटेड, डेली से रिलेटेड जो भी कुछ बात होगा उस बात को हम लोग एक दूसरे से शेयर करेंगे, एक दूसरे से मतलब तर्क वितर्क करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हम लोग के अंदर जो हेजिटेशन है, जो डर है, वो थोड़ा सा कम होगा। तो क्या सबको अच्छा लगेगा ये किया जाए? तो इस क्लास का ताली बजा के स्वागत करो एक बार। और इसमें क्या है, जैसे हम लोग आईएएस का इंटरव्यू होता है, आईपीएस का इंटरव्यू होता है, बड़े बड़े अधिकारियों का इंटरव्यू होता है, तो उसमें 4-5 टीचर्स बैठते हैं साथ में और इंटरव्यू लेते हैं। तो हम लोग तो अभी उस मकाम पे नहीं पहुँचे हैं कि हम लोग इंटरव्यू लें, लेकिन हम लोग छोटा सा प्रयास तो कर ही सकते हैं ना, छोटा प्रयास तो कर सकते हैं। तो छोटा प्रयास करने के लिए एगो तो हम हो गए, हमको सबको जानता ही है, और हमारे साथ बैठे हैं अमित सर। अमित सर को पहचानते हो ना सर? तो हम लोग डेली कोशिश करेंगे कि 15-20 मिनट का एक छोटा छोटा वीडियो बनाया जाए जिसमें बच्चों से हम लोग बातचीत करें उनके डेली के जीवन के बारे में। ठीक है? तो सबको मैंने खुशी है इस बात का, सब हैप्पी है ना? तो शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम बुलाएंगे मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद 8th क्लास का है और ये आए यहाँ पे और इससे हम कुछ बात करेंगे। इसके लिए भी एक बार ताली बजाओ तुम। मोहम्मद शाहिद किस क्लास में हो? 8th क्लास में। 8th क्लास में है। पढ़ाई में मन लगता है? लगता है। पढ़ना चाहते हो? यस सर। पढ़ने के लिए ना स्कूल आते हैं ना? यस सर। तो छोटा सा अपना एड्रेस बता दो बस, अपना नॉर्मल एड्रेस। मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद। मैं तेलुगु देवराज में रहता हूँ, क्रांति चौक पर। क्रांति चौक पर। अच्छा, और पिताजी का नाम क्या है? मेरे पिताजी का नाम मोहम्मद असदुल्ला है। पापा क्या करते हैं? पेंटर हैं, मतलब कश्मीर में काम मजदूरी का काम करते हैं। यस सर। तो पढ़ाई में रुचि है, मन लगता है? यस सर। कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है ज़्यादा? साइंस और इंग्लिश। साइंस और इंग्लिश। साइंस और इंग्लिश अच्छा लगता है। यस सर। तो साइंस में 8वां क्लास का एक चैप्टर है जिसका नाम है फसल। यस सर। फसल चैप्टर नाम है। तो फसल चैप्टर से रिलेटेड छोटा छोटा कुछ टॉपिक है, उसके बारे में बताओ अमित सर। इससे छोटा छोटा कोई टॉपिक पूछिए फसल से रिलेटेड। इसे बताओ, में पढ़ाई तो हो गया है। यस। फसल चैप्टर का तो पढ़ाई हो गया है। उसमें फसल तैयार करने के लिए सबसे पहला काम जो होता है वो क्या होता है? जुताई होता है। जुताई होता है, बहुत अच्छा। जुताई होता है ना, सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना रहता है ना, उसमें जुताई आता है। जुताई का परिभाषा याद है? यस सर। क्या है? मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को जुताई। वेरी गुड। मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया क्या है? जुताई कहलाती है। सबको जानता है ये चीज? ये सही बोला ना? और इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देखिए। जैसे क्या होता है कि हम लोग फसल जब बोते हैं नहीं, तो उसके साथ साथ अवांछित पौधे उग जाते हैं नहीं। यस सर। अवांछित पौधे उग जाते हैं जो हम लोग के किसी भी तरह से काम में नहीं आएगा, उसे क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? खाद सर। जैसे फसल उगा रहे हैं, फसल उगाने के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फसल उसमें उग जाता है जिसको हमने लगाया ही नहीं है। जैसे गेहूं लगाए उसमें धान उग गया या घास हो गया या कुछ भी, तो ये क्या है? खरपतवार है। ये क्या है? खरपतवार है। तो खरपतवार बताया गया ना? तो खरपतवार को ही हटाना क्या कहलाता है? सोहनी गांव में कहा जाता है, ऐसे निराई उसको कहा जाता है, निकौनी कहा जाता है। ठीक है? तो अच्छा रहा, इसका थोड़ा सा डर कम हुआ। यस सर। और कल से टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक से रिलेटेड बातचीत होगा। ठीक है? कोई डर नहीं ना है यहाँ पे आने में? कोई डर नहीं ना है? ताली बजा के एक बार इसका स्वागत करें।
और अब है हुस्न-ए-आरा खातून। लड़के लोग में हुस्न-ए-आरा खातून आएगी यहाँ पे। तो सब कोई पहचानता है हुस्न-ए-आरा को? तुम लोग क्लास की लड़की है ना? हमको यहाँ बुलाने का मेन पर्पस क्या है, ये तुम लोग को अभी तक समझ में आया? मेन पर्पस क्या है? हम चाहते हैं कि हम लोग के बीच जो डर है, 5 लोगों के बीच बात करने में जो हिचक है, उसको ख़त्म किया जाए। उसको अब 5 लोगों के बीच बात करना है तो 2 तरह से बात होता है। एक होता है सभ्यता में बात करना, एक होता है बैड डिसिप्लिन में बात करना। तो हम लोग बैड डिसिप्लिन में थोड़े बात करेंगे। जब एक स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा है और एक अच्छे नागरिक है, तो हम लोग का जो तरीका होना चाहिए, एक सभ्यता वाला तरीका होना चाहिए। तो तुम लोगों के बीच से ही आई है हुस्न-ए-आरा खातून, इसका नाम है। साहब कि जैसे कोई छोटा बच्चा हो, उसके सामने 5-10 आदमी ऐसे खड़े हो जाए तो असहज महसूस करता है, हिचकिचाहट उसको। हाँ, महसूस होता है। अगर उससे कोई सवाल पूछ दिया जाए तो हो सकता है वो जानता हो, लेकिन उसके आंसर हिचकिचाहट की वजह से वो नहीं बता पाता। ऐसा होता है ना? तो यही है कि हिचकिचाहट को ही दूर करना, ठीक है। हाँ, प्रश्न हम लोग नहीं जानते हैं तो यहाँ सीख भी लेंगे, ये भी बात है। जो चीज़ हम लोग नहीं जानते वो सीख भी लेंगे। और इसमें ये भी नहीं है कि हम लोग का पढ़ाई का कोई नुकसान हो रहा है। हम लोग जो भी ये काम करेंगे 10-15 मिनट हम लोग निकाल सकते हैं। जब हम लोग को खुद इंक्रीज करना है तो उतना निकालना हम लोग के लिए अपने आप की बात है ना? तो सबसे पहले हम इससे बात कर रहे हैं कि बाबू, नाम हुस्न-ए-आरा है नहीं? यस सर। और किस क्लास में पढ़ती हो? 8 क्लास में। 8 क्लास में पढ़ती हो। पापा जी का नाम क्या है? अब्दुल गफार। अब्दुल गफार। अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे सकते हो अपने बारे में, छोटा यस सा सर। बताओ। मेरी नाम हुस्न-ए-आरा खातून है। मेरा नाम मेरा नाम हुस्न-ए-आरा खातून है। हाँ। मेरे फादर का नाम अब्दुल गफार है। हाँ मेरी मदर का नाम अंबिया खातून है। हाँ मेरे पापा फार्मर है। हाँ मैं 8 क्लास में पढ़ती हूँ। हाँ। और गांव? गांव तेलपुर देवराज। तेलपुर की है। मैं ताज चौक के पास रहती हूँ। अच्छा, ठीक है। आपने इंट्रोडक्शन शॉर्ट में दी, लेकिन बाबू तुम लोग के सामने है, थोड़ा सा हिचकिचाहट है, लेकिन अब इसको हिचकिचाहट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो अब इससे हम थोड़ा सा और रिलेटेड बात पूछ रहे हैं। बाबू, आपका थाना कौन है? कौन थाना? लौरिया। लौरिया थाना है। और जिला क्या है? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। हम सभी किस राज्य में रहते हैं? हम लोग का राज्य कौन है? राज्य हम लोग कौन राज्य में रहते हैं? बिहार। बिहार राज्य में रहते हैं। तो बिहार राज्य में है कि यूपी में है? बिहार में। बिहार में है। तो थोड़ा सा डर कम हुआ, यस सर। अगले बार और सुधार होगा ना? यस सर। इसके लिए एक बार ताली बजाओ। अब हम बुलाते हैं इंतखाब। आ जाओ। नाम क्या है? मोहम्मद इंतखाब। मोहम्मद इंतखाब नाम है। और किस क्लास में पढ़ते हो? 8 क्लास में। 8 क्लास में। पढ़ने में मन लगता है? यस सर। सही में लगता है? यस सर। मायूस क्या है, मन नहीं लग रहा है? सर मायूस नहीं। अभी लगता है अब तो इसका मतलब घर पर जाकर पढ़ता होगा। घर पे पढ़ाई करता है? यस सर। तो सर, अगर थोड़ा बहुत जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। कितना घंटा पढ़ लेता है घर पर? कितना घंटा घर पे पढ़ाई? 2-3 घंटा। 8वीं क्लास में 2-3 घंटा पढ़ने से तो काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा। अपना पसंदीदा सब्जेक्ट बताओ जो तुमको अच्छा लगता है। और इंग्लिश। साइंस और इंग्लिश। साइंस और इंग्लिश। साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं? विज्ञान। विज्ञान कहते हैं। सही है, साइंस को हिंदी में विज्ञान कहा जाता है। साइंस का स्पेलिंग बता दोगे? बोलो। SCEINCE। एक बार और। SCEINCE। SCE बोल रहा है कि SCE होगा क्या? बोलो। SCIENCE। ENC सही है। तो थोड़ा सा डर है यहाँ पे आने में, तभी ना भूल गया। अगले बार से ये डर नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी एक बार ताली बजाओ। लड़के लोग में से आ जाओ। लड़के लोग में से कोई अपने मन से एक आदमी आओ, कोई भी आओ। आओ अभी। देखो बाबू,
अगर अगर हम लोग डरेंगे, इंटर का एक चैप्टर है, उसमें उसका चैप्टर का नाम है बातचीत। उसमें कहा गया है कि अगर इंसान के पास बातचीत की कला न हो तो इंसान का जो जीवन है वो सार्थक नहीं होगा। वो अपने विचारों को, अपने भाव को दूसरे के पास वो प्रकट नहीं कर सकता है। भोजपुरी में एगो कहावत भी है कि बोले का लूर भई हाँ, आ सब दुख दूर भई। बोले के लूर भइल तो सब दुख दूर भइल। तो ये बात सही है, जब आदमी बोलना सीख बोलने जाता आना है चाहिए, किस बात को किस तरह से रखना है सामने वाले को। तो हम चाहेंगे लड़की लोग में से कोई भी अपने मन से एक आदमी आए, कोई भी। आखिर यहाँ पे तो कोई फांसी दिया नहीं जा रहा है, नॉर्मली बातचीत के अवसर में हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नहीं, लड़की लोग में से पहले एक आदमी कोई आ जाए, कोई भी एक आदमी आओ, आ जा, छोट के आ मम्मी, आ जा। क्या नाम है? अनु कुमारी। अनु कुमारी। अनु कुमारी, यहाँ आने आने के लिए थोड़ा सा डर लग रहा था क्या? वैसे मन में थोड़ा सा हेजिटेशन था, लाज लग रहा होगा थोड़ा बहुत, था ना? लेकिन ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब शिक्षा हासिल कर रहे हैं तो हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए जब पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि हमने इस जगह पे बुलाया है कि जहाँ स्टूडेंट ही आ सकते हैं। यहाँ गांव के किसान को बुला कर तो नहीं ना बैठाए हैं, स्टूडेंट को ही बुलाया है। तो सबसे पहले तुम अपना छोटा सा परिचय दे दो। नाम अनु कुमारी, पिता का नाम मिठू शाह, गांव तेलपुर देवराज, थाना लौरिया, और जिला पश्चिमी चंपारण, और किस राज्य की निवासी है? बिहार। सर, इससे नॉर्मली हम लोग के पर्यावरण से रिलेटेड थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन है राइज कीजिए। जिस पर्यावरण में हम लोग देखते हैं कि हम लोग के चारों तरफ, ठीक है, हवा का एक सतह घिरा हुआ है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हवा का जो सतह घिरा हुआ है हम लोग के आसपास, हवा को हम उस लोग सतह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वायुमंडल। वायुमंडल कहते हैं बाबू। वायुमंडल जो हवा घिरा हुआ है हमारे चारों तरफ, उसको क्या कहते हैं? वायुमंडल। बहुत अच्छा। है कि नहीं? अब देखो, जो हम लोग सांस लेते हैं, नहीं, हाँ, तो सांस जो लेते हैं तो वायुमंडल से ही हम लोग हवा लेते हैं। उस हवा में बहुत सारा गैस होता है, नहीं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, फिर से ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, नहीं। तो हमारा शरीर सांस के थ्रू तो सब लेता है गैस, लेकिन ऑब्जर्व किस गैस को करता है हमारा हम लोग कौन सा गैस ऑब्जर्व करते हैं सांस के रूप में? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। बहुत अच्छा, ऑक्सीजन। बहुत सब कोई ऑक्सीजन लेता है ना, जो भी जीव है वो ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? O2। क्या होता है? O2। ये तो हम लोग सांस लेते हैं और O2 लेते हैं, नहीं। आप पेड़ पौधे क्या लेते हैं गैस में? कार्बन डाइऑक्साइड। सांस में नहीं लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना, उसको खाना बनाने के लिए लेते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? CO2 होता है। बहुत अच्छा। सुंदर। और अभी बिहार में हम लोग हैं। बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी पटना। पटना में है। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी नहीं, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। श्री नीतीश कुमार। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश। नीतीश कुमार है। देखो, ये नहीं है कि इसको नहीं पता था। आज जो हम लोग बैठे हैं, यहाँ सभा लगाए हैं, यही कारण है कि हम लोग जानते सब हैं, रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। सामने वाले के सामने को देखते हैं, जब इतना सारा लोग है, इतना सारा बच्चा है, तो आदमी भूल जाता है उस चीज को। इसको पता है कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार। कौन है बाबू? और भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी है ना। देखो, एक कहानी सुनाते हैं तुम लोगों को। एक लड़का था, ठीक ना सर, वैसे ही क्लास में बहुत हिचकिचाता था। सुनना, सब कोई सुनना बढ़िया से। सब कोई सुनो। क्लास में हिचकिचाता था, एक लड़का की कहानी बता रहे हैं सर। वो क्लास में अपने वर्ग कक्ष में बहुत हिचकिचाता था, किसी के सामने बोल नहीं पाता था। सर अगर उसको बुला दिए बोर्ड पर कुछ लिखने के लिए, नहीं बोल पाता था, ठीक है। तो उसके गुरुजी आए और बोले कि अच्छा, मान लो कि तुमको लोगों के सामने ना बोलने में डर लगता है, नहीं, एक काम करो, जाओ गोभी के खेत में
गोभी का खेत नहीं गोभी होता का है? खेत देखा है लोग ना? तो गोभी का जो फूल होता है, तो जाओ गोभी के खेत में, गोभी बहुत सारा हुआ होगा, ठीक है, उसको तुम समझना कि ये आदमी है, ठीक। ये तो बोल नहीं सकता तुमको, है कि नहीं? तुम सिर्फ जो बोल सकता है इस सबके सामने वो बोलना, ठीक। तो वो लड़का वैसे ही करता था, प्रयास जो है अभ्यास करता था, ठीक है। वो लड़का आगे चल करके, उसका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ा, उसका वाह। बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था, ठीक है। वो लड़का आगे चल के स्वामी विवेकानंद बना। स्वामी विवेकानंद जो है उनके जन्म दिवस पर हम लोग युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को, ठीक है। और ऐसा वक्तव्य उन्होंने दिया जो है शिकागो में धर्म सम्मेलन हो रहा था, ऐसा मतलब वक्तव्य दिया, भाषण दिया कि वहाँ के लोग लगातार कई घंटों तक ताली बजाते रह गए थे उनके वक्तव्य से, ठीक। तो यही जो है बोलना हमको आना चाहिए, हिचकिचाहट दूर करना है हम लोगों को, है कि नहीं? सर जो बताए हैं एक ऐसे बच्चे की कहानी जिसको बोलने में दिक्कत था, और जब वो दूसरे देश में जाता है तो लोग उसके लिए ताली बजाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि उसने प्रयास किया। अगर डर के भागेंगे तो होगा। अगर हम यहाँ पे बैठे हैं, दो शब्द हम बात करते हैं, तो यही ना होगा कि हमसे गलती होगा, फिर हम सुधार करेंगे, अदर तो कुछ होगा नहीं। किसी को सजा तो दिया नहीं जा रहा है। तो बाबू थोड़ा सा डर कम हुआ, अगले बार से और सुधार होगा, इसके लिए भी एक ताली बजाओ। अब हम लड़का लोग में से आ जाओ, तुम आओ। शिवनंदन, क्या नाम हुआ? शिवनंदन कुमार। शिवनंदन कुमार, पहले अच्छा से बैठ जाओ, सुंदर तरीके से बैठ जाओ। किस क्लास में पढ़ते हो? 8th क्लास में पढ़ते हो। पढ़ाई में मन लगता है? यस पढ़ना चाहते हो? यस और अभी जो यहाँ पे आके हमसे बातचीत हो रहा है, तो मन में थोड़ा सा डर है कि कम है? सर कम है, लेकिन मन में लग रहा था ना कि डर लगेगा जाने में, क्या पूछेंगे क्या नहीं। तो तुम अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन मुझे दे सकते हो? छोटा सा इंट्रोडक्शन Yes, बोलो। मेरे पिता का नाम ब्रिज किशोर शाह। तुम्हारा नाम क्या है? अपना नाम से शुरुआत करो। मेरा नाम शिवनंदन कुमार। हाँ। मेरे पिता का नाम ब्रिज किशोर शाह। मेरे माँ का नाम सुमित्रा देवी। और किस गांव के हो? डुमरा देराज। कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है पढ़ना? सर मैथ। मैथ अच्छा लगता है। तो पढ़ना याद है? यस बोला है कि मुझे मैथ अच्छा लगता है पढ़ना, तो बहुत अच्छा बात हुआ। अभी तक जितने बच्चे हैं उन्होंने मैथ का जिक्र नहीं किया, और इस लड़का ने मैथ का जिक्र किया है। एक बार इसके लिए भी ताली बजाओ सब। रुक दो वीडियो को। रेड